लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या ने सियासी रूप ले लिया है। राजनीतिक दलों द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में जिन किसानों की कार से कुचलने से हत्या हुई है, उनका दोषी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे को माना जा रहा है, जिसके खिलाफ राजनीतिक दलों ने गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर लखीमपुर खीरी की घटना के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई, इसके खिलाफ में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने भी कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया है। यहाँ पर कुमार नरेंद्र सिंह हैं, जिलाध्यक्ष हैं बाबूलाल, यहाँ और यूथ के जिलाध्यक्ष हैं उमेश चौधरी, सुरेश भगत जी और तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे लखीमपुर खीरी घटना को लेकर आप? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है कि हमारे किसान जो कि अन्नदाता है इस देश का, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही है, गोली चलाई जा रही है, लाठी बरसाई जा रही है, उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। 11 महीने से किसान बैठा हुआ है, पूरा देश जानता है। कभी तो उन्हें खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी जाटिस्तानी कहते हैं, और यहाँ तक कि इनकी मंत्री तो उन्हें मवाली कहती है। तो ये हृदयहीन सरकार है, इनका कोई कल्चर नहीं है, इनकी कोई नैतिक क्रिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैसा कैसे लिया जाए, उसका कैसे दुरुपयोग किया जाए, वो ये जानते हैं। तो इसलिए हमारी ये मांग है इस सरकार से। आज सभी धर्मनिरपेक्ष दल, किसान यूनियन, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी, बहुजन समाज, CPI, CPM, कांग्रेस, जितने भी सब लोग आज एकत्रित हैं। आज किसी पार्टी बैनर की बात नहीं है, आज पूरे देश के अस्तित्व का अस्मिता। RLD पहले तो उनको बर्खास्त करने की मांग करती है, उन्हें बर्खास्त करने की मांग करती है मंत्री मिश्रा को। उसके लड़के को इरादतन हत्या के आरोप में जेल भेजना चाहती है। FIR दर्ज हो और वो जेल जाए। उसने जानबूझ के गाड़ी चढ़ाई है। और उनके पिता 2-3 दिन से, बेटा था ही नहीं मौके पर, झूठ बोल रहा है ना। प्रत्यक्षदर्शी है वहाँ पे, सैकड़ों हजारों आदमी जिन्हें देखा है। उसके पिता 2-3 दिन से इसी तरह की भाषा बोल रहे थे, वायरल हुई है, वीडियो पे वायरल हो रहा है। तो हमारी ये मांग है उसको बर्खास्त किया जाए। और अगर नैतिकता है योगी जी में, देखिए बलात्कार, हत्याएं, उनके गृह जनपद में हत्याएं हो गई, कानपुर में कल फिर हत्याएं हो गई, कल लखीमपुर में हो गई। तो ये सरकार तो जाने की बेला में है, तो इन्हें नैतिकता पे खुद ही त्यागपत्र दे देना चाहिए। और हमारी ये मांग है कि अगर 3 दिन के अंदर इसका निराकरण, और हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे माननीय जयंती जी को गिरफ्तार कर लिया है, प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया है, अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया है, उनको राकेश टिकैत को रोक लिया है। तो ये क्यों रोक रहे हो भाई? इनकी आवाज़ कैसे रोकोगे? तो इनको रिहा किया जाए तत्काल, और ये इन दोनों को बर्खास्त किया जाए, उसे जेल में डाला है, तभी ये मांग वापस होगी। क्या मांग करती है RLD यूथ? देखिए, ये तानाशाह सरकार है। जिस सरकार ने जिस तरीके से किसानों के साथ जो रवैया किया जा रहा, 10 महीने से किसान धरने पर बैठा हुआ था, वहाँ लाठी चार्ज किए, कितने किसान शहीद हो गए। कल की जो घटना हुई है बेहद निंदनीय घटना है। किस तरीके से गृह राज्य मंत्री के बेटे ने सत्ते के नशे में चूर होकर किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दी, उनकी किसानों की हत्या हो गई। ये झूठ बोल रहा है ये सरकार, तानाशाह सरकार। इसने ऐसा माहौल बना रखा है, सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आज किसान, नौजवान, महिलाएं, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। राष्ट्रीय लोकदल आज ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देने आया है। जल्द ही इतने बड़ा प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकदल यहाँ करे, लाखों की संख्या में किसान यहाँ बढ़ जाएगा। इनको एहसास नहीं है जिस नशे में काम कर रहे हैं। इनका नशा 2022 में खत्म हो जाएगा। माननीय जयंत चौधरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लखीमपुर खीरी पहुंच गए। किसान एकजुट है, राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ खड़ा हुआ है, और ये राष्ट्रीय लोकदल मथुरा जनपद में बड़ा कदर रखता है। इसका आप जल्दी देखोगे हम क्या करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जी क्या कुछ कहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार लोगों की आपको याद मिली है, 10 लोग ज्ञापन देने आए आपके। सुबह नज़रबंद कर दिया गया था, मेरे को भी, कुमार साहब को भी। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल घर से नहीं निकलेंगे। फिर सभी लोगों से बात हुई, बात होने के बाद में उन्होंने कहा कि अब 10-15 लोगों के साथ ही आप ज्ञापन दे सकते हैं। तो हम अनुशासित पार्टी है हमारी, और उसी मुताबिक हम ज्ञापन के लिए यहाँ उपस्थित हुए। सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। आपको पता है कि जिस तरीके से पहले राकेश टिकैत जी को हटाने का षड्यंत्र रचा था इन्होंने, उसी तरीके से पुनः ये षड्यंत्र किसानों को हटाने का रच रहे हैं। और उसी संवेदनहीनता में हमारे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी और उसके बेटे ने जानबूझ के किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, और हमारे 5 किसान तो तुरंत ही 8 मर गए। और उसमें से अभी सूचना मिल रही है कि 8 किसान मर चुके हैं। तो इस तरीके मैं ये कहूँगा, वो ही 4 तारीख है, आज 1 साल हो गया जो वाल्मीकि बेटी पे बलात्कार किया था, और उनको ये कहा कि ये राजनीतिक पूरा छोड़ा जा रहा है।
वही फांसी उनकी बुल गई है। वही आज 4 तारीख है, आज भी जयंत जी रोका गया लेकिन नहीं रुके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जयंत जी को। जहां भी किसानों पे कहीं भी कोई समस्या, कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले आगे वो चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। क्या कुछ कहेंगे पूरी घटना के मामले को लेकर? मैं सर कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा कि संविधान को खतरा है संसद में बैठे दलालों से, और कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। अब तो बोली पर पहरा है, फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। क्या कुछ कहेंगे? ऐसी हत्यारी निर्मम जो बेकसूर किसानों पर जिस प्रकार से मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, उसी प्रकार से ऐसी हत्यारी सरकार को, इस जनता को बर्खास्त करना चाहिए और ऐसी हत्यारी सरकार को हत्यारे मंत्री के बेटे के खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। जो हो गया। धन्यवाद, आपने जो सूचना दी उसके लिए आपको धन्यवाद। 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। वेरी गुड, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सूचना दी। आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसको लेकर ज्ञापन भी दिया है। मांग की है कि किसानों की हत्या करने वाले दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, यहाँ तक कि मंत्री के बर्खास्त कराने की भी मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरीके का घटनाक्रम रहा है, इस घटना में जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के लोगों को मुआवजा भी दिया जाए। न्यूज़ कमर पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।